आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ग्रामर क्योंकि ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही बेस्ड है। इस वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। हेलो एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ रिया और मिसलेनियस इन्फो के इस वीडियो में आपका स्वागत है जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू और बहुत ही आसानी से। Firstly, I want to discuss what are parts of speech. Words are divided into different kinds or classes according to their use. That is, according to the work they do in a sentence. These kinds or classes are known as parts of speech. सरल भाषा में अगर हम स्पीच का मीनिंग समझें तो जब हमें किसी से कन्वर्सेशन करनी होती है तब हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस। हर सेंटेंस जो आप लिखते हैं या बोलते हैं इंग्लिश में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बना होता है। अब ये जो वर्ड्स होते हैं यही होते हैं पार्ट्स एंड दे आर 9 इन नंबर्स। दीज इंक्लूड नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, article या determiner और interjection. Let us then start with noun. A noun is a word used as the name of a person's, animals, places, things, ideas or events. As we all know that English में nouns बहुत important है। वे बेसिक एलिमेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस में। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो विजिबल हो या ना हो लेकिन उसका कोई नाम है तो वह संज्ञा है या नाउन है, राइट? अब नाउन में कुछ भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, कुछ भी हो सकती है। वो इमोशंस भी हो सकते हैं। इमोशंस को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं जिसे मैं नाउन की नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाने वाली हूँ। नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, जैसे राम, मीरा, बॉय, गर्ल, टीचर, सिटी, होम, ऑफिस, पेन, बैग, मनी, लव, एंगर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स के नाम हैं। रिचा इज़ ईटिंग एन एप्पल। इस सेंटेंस में रिचा एक नाउन है और एप्पल भी एक नाउन है जो कि खाने की चीज़ है। अनवी सैंग अ सॉन्ग। अनवी एक नाउन है और सॉन्ग भी एक नाउन है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन का मीनिंग होता है सर्वनाम जिसे यूज़ किया जाता है नाउन की जगह पर, जैसे आई, शी, ही, आर, दे, इट, यू, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ टेबल, इट इज़ ब्लू। ये एक टेबल है जो कि ब्लू कलर का है। तो यहाँ पर टेबल जो है नाउन है और नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने प्रोनाउन इट का यूज़ किया है। प्रिया एंड राज आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे लिव इन मुंबई। प्रिया और राज नाउन है। अगेन हमने नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज़ किया है प्रोनाउन दे। दो लोग हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है दे। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन। वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया जो किसी एक्शन को बताती है या कार्य के होने को बताती है। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। और किसी भी सेंटेंस में या तो मेन वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होती है और या फिर दोनों वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल। ये सेंटेंस के टेंस को बताती है कि वो किस काल का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। मेन वर्ब होती है जैसे रन, टेक, गो, ईट, वॉक, स्लीप, सिंग, एट्सेट्रा। ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। ये जो वर्ब्स होती है ये कार्य को बताती हैं कि क्या काम किया जा रहा है। सिया वॉक्स इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में सिया नाउन है और वॉक वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है जो एक्शन के होने को बता रही है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इस सेंटेंस में जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है।
यदि आप वर्ब को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसे एक बार ज़रूर देखें क्योंकि उसे देखने से आपके वर्ब को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देता है, जैसे टॉल, बिग, ब्यूटीफुल, रेड। मान लीजिए कोई बॉक्स है, मैं कहती हूँ ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स क्या है? एक नाउन है। ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है जो क्या कर रहा है? नाउन के बारे में हमें एक एडिशनल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर का है। वहीं अगर कहा जाए बिग बॉक्स, तो यहाँ पे बॉक्स जो कि एक नाउन है और बिग जो कि एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव नाउन बॉक्स के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो बॉक्स है वो साइज़ में बिग है, बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ लेज़ी बॉय। इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन है और लेज़ी वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है जो हमें बता रहा है कि वह लड़का आलसी है, लेज़ी है। उस लड़के के बारे में बता रहा है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वह आलसी है। अमन इज़ अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में अमन नाउन है, गुड एडजेक्टिव है जो कि उस लड़के की विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? कि जो अमन है वह अच्छा लड़का है। नेक्स्ट पार्ट है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। इट टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। एडवर्ब को लेकर भी एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ऊपर आई बटन पर उस वीडियो की लिंक दी गई है, उसे आप एक बार ज़रूर देख लें। एडवर्ब क्या करता है? जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देता है, उसी तरह एडवर्ब भी वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और जो दूसरे एडवर्ब्स होते हैं उन्हें मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मीन्स उनके बारे में एक्स्ट्रा या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देता है। इट टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। साथ में ये बताता है कि कब, कहाँ, कैसे जो एक्शन है वो परफॉर्म की गई है या परफॉर्म हुई है। जैसे फास्ट, ऑलवेज, क्विकली, लाउडली, ये कुछ एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। द गर्ल इज़ सो प्रिटी। इस सेंटेंस में जो प्रिटी वर्ड है ये है एडजेक्टिव जो कि द गर्ल जो नाउन है उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे जो सो है, द गर्ल इज़ सो प्रिटी, अब ये जो सो वर्ड है ये एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव प्रिटी को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। द गर्ल इज़ प्रिटी, वह लड़की सुंदर है। द गर्ल इज़ सो प्रिटी, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो सो एडवर्ब है वो प्रिटी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अव्याना राइट्स वेरी क्विकली। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिए। अव्याना एक नाउन है, राइट्स एक वर्ब है, वेरी एक एडवर्ब है और क्विकली भी एक एडवर्ब है। किस तरह से आप पहचानेंगे सेंटेंस में कि वो एडवर्ब है? अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में ऊपर पढ़ा है कि एडवर्ब जो है वो किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को। तो यहाँ पे अव्याना राइट्स, अव्याना लिखती है। किस तरह लिखती है? जल्दी लिखती है। तो राइट्स क्या है? यहाँ पे हम अव्याना के लिखने के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह लिखती है, जल्दी लिखती है। तो राइट एक वर्ब है जिसे एडवर्ब क्विकली मॉडिफाई कर रहा है और वेरी भी एक एडवर्ब है जो कि एडवर्ब क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब एडवर्ब इस सेंटेंस में वर्ब और एडवर्ब दोनों को मॉडिफाई कर रहा है। इस तरह से सेंटेंस में एडवर्ब की पहचान की जाती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड वर्ब, एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई कर रहा है, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब कि वो एडवर्ब है। अब समझते हैं प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। प्रेपोजिशन डिस्क्राइब्स द प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। प्रेपोजिशन प्लेस, टाइम और डायरेक्शन को डिस्क्राइब करती है। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन के और प्रोनाउन के तुरंत पहले प्रेपोजिशंस आती हैं। आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा। इन, ऑन, एट, अंडर, ड्यूरिंग एट्सेट्रा, ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में द टेबल
एक नाउन है और द बुक भी एक नाउन है। और सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो हर वो वर्ड जिसके बाद नाउन आता है और उस नाउन का सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो होता है, वो होता है प्रीपोजिशन। तो इस सेंटेंस में ऑन जो कि एक प्रीपोजिशन है और उसके तुरंत बाद एक नाउन है, द टेबल जो कि एक नाउन है, तो इस नाउन का इस सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो हो रहा है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वेंट टू स्कूल बाय बस। अब इस सेंटेंस में देखिए हमारे पास दो प्रीपोजिशंस हैं, एक है टू और दूसरा है बाय। टू के बाद स्कूल है जो कि एक नाउन है और बाय के बाद बस है जो कि एक नाउन है। तो यहाँ पे जो नाउन है उसका सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? शी के साथ, जो कि एक प्रोनाउन है। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, टू स्कूल। तो यहाँ पे नाउन का शी के साथ रिलेशन शो हो रहा है। और बस का शी के साथ कैसे हो रहा है कि वहाँ पे बाय बस, जो कि एक सोर्स बता रहे हैं कि वो किस तरह से गई है, बस से गई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर पार्ट्स की मैं डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हर एक चीज़ हम डिटेल्ड में समझेंगे। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, क्लॉजेज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वह शब्द होता है जो शब्दों को, मतलब वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, कंबाइन करने का काम करता है। जैसे एंड, बट, और, ऑल्दो, बिकॉज, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू सिंग, ही लाइक्स टू प्ले। यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, मुझे गाना पसंद है, उसे बजाना पसंद है। अब इन दो सेंटेंसेस को हमने कंबाइन करना है, आपस में जोड़ना है, तो किससे जोड़ेंगे हम? कंजंक्शन के थ्रू जोड़ेंगे। आई लाइक टू सिंग बट ही लाइक्स टू प्ले, तो बट, परंतु, लेकिन, किंतु, ये है हमारा कंजंक्शन। राम इज़ एब्सेंट, ही इज़ इल। अब इन दो सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ेंगे। राम इज़ एब्सेंट, राम एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि ही इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पे हमने बिकॉज, जो कि कंजंक्शन है, उसकी हेल्प से दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन किया है, जोड़ दिया है। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। द वर्ड्स लाइक वाओ, ओह, हुर्रे, हे, एट्सेट्रा आर कॉल्ड interjections. These words are used to express strong emotion, sudden sentiments, and is often followed by an exclamation mark. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, वाओ, ओ, हुर्रे, ये कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। और इन वर्ड्स को, इन इंटरजेक्शंस को हम यूज़ करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे जॉय, सॉरो या सडन सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और इन वर्ड्स के बाद हमेशा हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो फर्स्ट लेटर होता है वर्ड का, उसे हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। और दूसरी चीज़, इन इंटरजेक्शंस का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ ग्रामेटिकली कोई रिलेशन नहीं होता है। अब सेंटेंस में हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, तो अपने सडन सेंटिमेंट्स या स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताने के लिए इन इंटरजेक्शंस को हम सबसे पहले यूज़ करते हैं। जैसे ये एक बहुत ही कॉमन सा एक सेंटेंस लिया है मैंने, हुर्रे वी हैव वन द मैच। हमने यहाँ अपनी खुशी जाहिर की है मैच को जीतने की। वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक ड्रेस। इस तरह से हम इंटरजेक्शंस को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, जो है डिटर्मिनर। अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड that comes before a noun to give additional information about that noun. Determiner noun के जस्ट पहले यूज़ किया जाता है, जो कि हमें उस noun के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें जैसे कुछ आर्टिकल्स आते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव्स आते हैं। आर्टिकल्स में ए एंड द, डेमॉन्स्ट्रेटिव्स में दिस, दैट, दीज, दोज और भी कई होते हैं। जैसे यह गर्ल सिया है। अगर मैं किसी एक गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी अ गर्ल। अगर कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं उसमें मैं विशेष या पर्टिकुलर एक गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ उनमें से, तो कहूँगी द गर्ल। सारी गर्ल्स के बारे में बात की जा रही है अगर, तो कहा जाएगा ऑल द गर्ल्स।
अगर 5 लड़कियों के बारे में बात हो रही है तो 5 गर्ल्स। तो यहाँ पे जो ए, द, ऑल, 5 है, ये हैं डिटर्मिनर्स जो कि यूज़ किए जाते हैं नाउन के पहले, और इन्हें डिटेल में समझेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।